आप क्या कहेंगे में खुशामदीद। इस चैनल पर हर हफ्ते हम मसीहियों को ईमान और सकाफत के बारे में मुश्किल सवालात के जवाबात समझाते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो इसको सपोर्ट करने का आसान तरीका है कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक बटन हिट कीजिए। आप गुफ्तगू में हैं और कोई कहता है कि जनाबे मसीह एक अच्छे उस्ताद थे लेकिन वो खुदा नहीं थे, तो आप क्या कहेंगे? बहुत से लोग जिबिलिती तौर पर जनाबे मसीह को पसंद करते हैं लेकिन वो उन्हें खुदा कहने के लिए तैयार नहीं। वो चाहते हैं कि वो दूसरे हजरत मूसा, कन्फ्यूशियस या बुद्धा हों। वो चाहते हैं कि वो सिर्फ एक अक्लमंद उस्ताद हों। यह मसला है, जनाबे मसीह ने ये ऑप्शन हमारे लिए खुला नहीं छोड़ा। उन्होंने वाज़े तौर पर और बार बार इलाही होने का दावा किया, और इस तरह झूठ बोलने वाला कोई भी शख्स कभी भी एक अच्छा उस्ताद नहीं बन सकता है। तो अगली बार जब आपसे कोई कहे कि जनाबे मसीह एक अच्छे उस्ताद थे लेकिन वो खुदा नहीं, तो इन 3 बातों को याद रखिएगा। नंबर 1, जनाबे मसीह ने बार बार खुदा होने का दावा किया। वाज़े मकाम है जहां ऐसा हुआ। हजरत यूहन्ना की इंजील में जनाबे मसीह कहते हैं, मैं और बाप एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूँ। ये तमाम वाज़े मकामात हैं, लेकिन इससे भी बेहतर और वाज़े मिसालें मौजूद हैं। हजरत मरकज की इंजील में बाब 2 में भी जनाबे मसीह अपने नाम से गुनाहों को माफ करते हैं, और फकीह इसको तौहीन कहते हैं कि सिर्फ खुदा ही गुनाहों को माफ कर सकता है। तमाम चारों अनाजील में जनाबे मसीह दावा करते हैं खुदा के बेटे होने का, जो हमें मिलता है हजरत यूहन्ना की इंजील के बाब 5 की 18 आयत में, जो खुदा के बराबर करार देता है। और जनाबे मसीह मुसलसल अपने आप पर इसराइल के खुदा के बारे में पेशनगोइयां लागू करते हैं, लेकिन उनके दुश्मनों को ये बात ना भाई। उन्होंने उन पर तौहीन का इल्जाम लगाया और उन्हें मारने की कोशिश की। नंबर 2, अगर हम जनाबे मसीह के खुदा होने के दावे पर अनाजील पर भरोसा नहीं कर सकते तो उनकी अखलाकी तालीम पर एतमाद नहीं हो सकता। बहुत से लोग जो दावा करते हैं कि जनाबे मसीह महज एक अखलाकी उस्ताद थे, उनके बारे में ये ख्याल करते हैं कि वो अमन के एक नर्म और हल्के से प्रोमोटर हैं। वो कहते हैं मुझे ये आदमी पसंद है। मसला यह है कि वही मसीह जिसने अमन और माफी की तबलीग की और पहाड़ पर खुतबे में पुरतशद्दुद फैसले की पेशनगोई की, जो लोगों को शैतान का बेटा कहते हैं, निजात के रास्ते को बयान किया और बार बार खुदा होने का दावा किया। थॉमस जेफरसन ने इंजील से मुताल्लिक अल्फाज कहे जो बहुत मशहूर हैं, लेकिन ये अकाउंट पढ़ने का ईमानदार तरीका नहीं है। हम जिस जनाबे मसीह को पसंद करते हैं उसे हम नहीं चुन सकते। हमें उन्हें कबूल करना है या रद्द करना है जैसा कि वो हैं। तीसरा नंबर, अगर जनाबे मसीह खुदा नहीं थे तो वो अपनी बातें नहीं कह सकते थे, और अब भी एक अच्छे उस्ताद हैं। जनाबे मसीह या तो सरासर झूठ बोल रहे थे, मुसद्दका तौर पर नाउज़ुबिल्लाह पागल थे, या दर हकीकत खुदा थे। ये C.S. ल्यूइस की किताब महज मसीही से मशहूर सहरुखी है। उनके अल्फाज में, एक आदमी जो महज एक आदमी था और इस तरह की बातें कहता था जो जनाबे मसीह ने कही थी, तो वो एक अजीम इखलाकी उस्ताद ना होते। वो या तो एक आदमी के तौर पर पागल होते जो कहता है कि वो एक अंडा है, वरना वो जहन्नुम का शैतान होगा, या तो ये शख्स खुदा का बेटा था और है, या फिर एक दीवाना, या उससे भी कुछ बदतर। जनाबे मसीह का दावा है कि वो खुदा है, गुनाहों को माफ करते हैं, फितरत और सबत के दिन सहीफे, मंदिर और मौत पर इख्तियार रखते हैं, और ये दावा सिर्फ झूठा, पागल या नाउजुबिल्ला कोई ज़हनी मरीज या फिर आसमान और जमीन का खुदा ही कर सकता है। जबकि उन्होंने ये दावे किए तो हमें अपनी पसंद का इंतखाब करना है। जनाबे मसीह को महज एक इंसानी और इखलाकी मुअल्लिम के तौर पर देखने की ऑप्शन खुद जनाबे मसीह ने हमें नहीं दे रखी है। उनके दौर के मजहबी रहनुमा ये जानते थे, इसीलिए उन्हें कत्ल किया गया। लेकिन जो लोग सिर्फ अच्छे उस्ताद हैं वो 3 दिन बाद मुर्दों में से जिंदा नहीं होते हैं। तो अगली बार जब कोई कहता है कि जनाबे मसीह एक अच्छे उस्ताद थे लेकिन वो खुदा नहीं, तो ये 3 बातें याद रखिएगा। नंबर 1, जनाबे मसीह ने बार बार खुदा होने का दावा किया। नंबर 2, अगर हम जनाबे मसीह के खुदा होने के दावे पर अनाजील पर भरोसा नहीं कर सकते तो हम उनकी अखलाकी तालीम पर भी एतमाद नहीं कर सकते। नंबर 3, अगर जनाबे मसीह खुदा नहीं थे तो वो अपनी बातें नहीं कह सकते थे और एक अच्छे उस्ताद नहीं हो सकते थे। तो आप क्या कहेंगे से? मैं हूं शैन मॉरिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए, और आप सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए नीचे कमेंट्स में। हमें देखने के लिए शुक्रिया। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।